वेलकम इन जेड लैब। बोट एंड स्ट्रीम के पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ एग्जाम्पल्स किए। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्रॉब्लम 1 कहता है ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स। 12 kilometer upstream in 4 hours and can cover the same distance downstream in 3 hours। यहाँ डिस्टेंस सेम है और टाइम अलग अलग होगा, स्वाभाविक है। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो देखिए ये दिया हुआ है, ये हम लोग जानते हैं कि अप स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी होता है, तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई 12 दिया हुआ है, तो एक्स माइनस वाई 3 हो गया। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक्स बाई वाई इज इक्वल टू होता है T1 प्लस T2 बाई T1 माइनस T2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और टाइम डिफरेंट है। पीछे हम लोगों ने फॉर्मूले को देखा है कि ऐसे केसेस में होता है x बाई वाई इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई T1 माइनस T2। तो x इज इक्वल टू हो गया 7y, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इस दोनों को सोल्व कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो गया 3.5। ये हमारा आंसर हो गया और ऑप्शन बी करेक्ट है। सेकेंड प्रॉब्लम को देखते हैं। ए बोट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 9 आवर्स। अब यहाँ देखिए टाइम सेम है और डिस्टेंस अलग है। इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 11 आवर्स। व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो जैसे हम लोगों ने पीछे देखा है कॉन्सेप्ट कि यहाँ दो इक्वेशन बनेंगे, और अगर इसको आप x प्लस वाई और x माइनस वाई के टर्म्स में बनाएंगे तो आप देखेंगे कि फ्रैक्शंस आएगा, आपको इसमें बहुत अधिक टाइम लगेगा प्रॉब्लम बनाने में। इसलिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे पहले मेथड को डिस्कस किया है, यहाँ बनाएंगे। देखिए पहला लिख लीजिए 14 अप स्ट्रीम, 16 डाउन स्ट्रीम एंड टाइम 9। उसी तरह सेकेंड केस में दिया हुआ है 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड टाइम इज 11 आवर्स। अब जब इसको करेंगे तो हम लोगों ने देखा था कि U और V को पहले निकालेंगे और इसके बाद इसके मदद से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो इसका जो न्यूमरेटर होता है U और V दोनों के लिए हम लोगों ने देखा था कि वो सेम होता है। और वो कैसे होता है, ये दोनों जो डिस्टेंस है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का माइनस होता है। तो देखिए 14 इंटू 40 माइनस 12 इंटू 16, इसको जब सोल्व करिएगा तो ये आ गया ऊपर 184, और नीचे के लिए यहाँ पे U है, U डाउन स्ट्रीम का वेलोसिटी होता है। तो उस समय हम लोग जानते हैं कि इसको नहीं कंसीडर करते हैं। तो देखिए कितना आएगा 14 इंटू 11 माइनस 9 इंटू 12, ये डिनोमिनेटर में हो गया। और यहाँ जब डिनोमिनेटर होगा V का देखेंगे तो V अप स्ट्रीम का होता है, तो उस समय इसको नहीं कंसीडर करेंगे, तो डाउन स्ट्रीम और टाइम को कंसीडर करेंगे।
तो 16 इंटू 11 माइनस 9 इंटू 40, ये एब्सोल्यूट का साइन दिया हुआ है कि केवल आपको वैल्यू देखना है, साइन नहीं देखना है। यहाँ जब देखिए करेंगे यहाँ, तो हमने 7 इंटू 40 कर दिया, क्योंकि इसमें से 2 बाहर कर दिया, इसमें से भी 2 बाहर कर दिया और इसमें से भी 2 देखिए बाहर कर दिया। यहाँ ये भी 2 बाहर चला गया और इसमें से भी 2 बाहर चला गया, तो और 2 कैंसिल हो गया, तो इसलिए यहाँ आ गया 184, नीचे आ गया 23 और इसका वैल्यू हो गया 8। अब यहाँ भी न्यूमरेटर तो सेम है, तो सेम है 184 इंटू 2, क्योंकि 2 हम लोग बाहर किए थे और कट गया था ऊपर और नीचे, उसको अगर हम कट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 184 इंटू 2 हो गया और नीचे का मल्टीप्लाई करके माइनस करिए तो ये बड़ा है, ये होगा 360 और ये होगा 176, तो 360 माइनस 176 करिए तो 184 आ गया। हम जैसे कि बात किए हैं कि जो बड़ा है उसमें छोटे को घटा दीजिए, एब्सोल्यूट साइन का मतलब यही है। तो 184 कैंसिल हो गया, तो ये आपका आ गया 2, तो यह वैल्यू आ गया u मीन्स x प्लस वाई और v मीन्स x माइनस वाई। तो x कितना होगा, ये दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें, ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो देखिए ये 2x हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो x इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2, 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। ये देखिए आपका ऑप्शन ए है। थर्ड प्रॉब्लम, द स्पीड ऑफ ए मोटर बोट इज दैट ऑफ ए करेंट वाटर इज इन रेशियो 36 इज टू 5, मीन्स बोट का जो स्पीड है और करंट का, बोट का x होता है और करंट का y, ये दिया हुआ है। द बोट गोज एलोंग विद द करंट इन 5 आवर्स, कहता है कि बोट 5 आवर्स 10 मिनट्स में जाता है, इट विल कम बैक, तो उसको आने में कितना टाइम लगेगा ये कह रहा है। तो देखिए x बाई वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है 36/5 और जानते हैं कि अगर जाने में उसको 310 मिनट लग रहा है। 310 क्यों लग रहा है, यहाँ दिया हुआ है 5 आवर्स 10 मिनट, तो 5 इंटू 60 प्लस 10, तो ये हो गया 310। तो जो आने का टाइम होगा अप स्ट्रीम में वो उसको अधिक टाइम लगेगा। तो हम लोग जानते हैं कि x बाई वाई, यहाँ डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग अलग है, तो t1 प्लस t2 बाई t1 माइनस t2, तो एक टाइम दिया हुआ है तो दूसरा टाइम t प्लस 310 t माइनस 310 हो जाएगा। इसको सोल्व करिए तो आपको t का वैल्यू आ गया 410 मिनट, क्योंकि हमने वहाँ टाइम को मिनट में लिखा है 310, तो ये मिनट में आ गया। मिनट में आ गया तो इसको आवर्स में बदल दीजिए, तो 6 आवर्स 50 मिनट्स, यह ऑप्शन सी है। देखिए फोर्थ प्रॉब्लम में, इन ए फिक्स टाइम ए बॉय स्विम्स डबल द डिस्टेंस अलोंग द करेंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करेंट। कहता है कि कोई बॉय है जो अगर अप स्ट्रीम में 2D स्विम करता है तो डाउन स्ट्रीम में D स्विम करता है फिक्स टाइम में। यहाँ टाइम फिक्स्ड है तो डिस्टेंस अलग अलग हो गया जो नेचुरल है। तो स्पीड ऑफ द करंट दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है स्पीड ऑफ करंट, तो द स्पीड ऑफ बॉय इन स्टिल वाटर मीन्स x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में जब टाइम सेम है
तो डिस्टेंस अलग होता है, उस केस में होता है एक्स वाई इज इक्वल टू d2 प्लस d1 बाई d2 माइनस d1। तो x बाई वाई इज इक्वल टू 2d प्लस डी बाई 2d माइनस डी। अब इसको सोल्व करिए तो ये हो गया 3, इसलिए x इज इक्वल टू 3y और y यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है 3, तो 3 का वैल्यू रख देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया 9 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये सब कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में आप 1 मिनट से कम समय में आसानी से बना लेंगे पूरी एक्यूरेसी के साथ। और जेड लैब का पर्पस यही है कि हम कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करें और ऐसे मेथड्स को समझें जिससे एग्ज़ाम में कम से कम समय में एक्यूरेसी के साथ बना सकें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो जेड लैब को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स, गुड लक।